पुलिस अधिकारी के सामने रिवॉल्वर लहरा रहा है और सम्राट की पुलिस विवश है, तब तो मैं कहूंगा माफ कीजिएगा कि अपराधी का करके एनकाउंटर के लिए आपने उसका पुलिस को। राजपूतों में वैसे लोग जो चुन करके आए हैं, क्या वो अकलोल बकलोल और ढकलोल पता नहीं और क्या क्या लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको जगह नहीं मिली और उसको अलग अलग तरीके से लोग अपने मुताबिक अपने राजनीतिक नजरिए से कि पूंजी का शोषण हो रहा है। कुछ व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुखौटा बना करके अपनी बातें चला रहे हैं जेडीयू में। कोई नीतीश जी का आदेश नहीं। अगर हम अपने पंचायत में बैठेंगे, समाज के बीच बैठेंगे, तो उसको ट्रेंड करेंगे कायदे से। एक समय में एक व्यक्ति अपराधी होता है, पुलिस विवश है, और दूसरे समय में पुलिस दोषी है और वो क्रांतिकारी हो। के दर्द भी छलका है उनका और फिर कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब अंदर से जो चर्चा है मीडिया के हम लोगों के अपने भी सोर्स से कहा जा रहा है अब दूसरी बार आरसीपी की मुलाकात नहीं होने दी जाए। सीएम नहीं बनाया तो डिप्टी सीएम बनाते और फिर सवर्ण आयोग की बात कहती है। आनंद मोहन जी जानना चाहेंगे क्योंकि चर्चा आपने देश की सियासत में एक बार छेड़ दी है, क्या ये अधिकार हनन की बात हो गई है? क्या कुछ कहना चाह रहे थे उस मंच से? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी एक आवाज बिहार ही नहीं देश तक गूंजती है और कल ही जब पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बयान दिए तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं देश की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई। शुरुआत इन्होंने किया कि जब हमारी इतनी ताकत है, हमारी इतनी संख्या है और हम लोग का एक इतिहास भी रहा है और लंबे समय से जब हमारे लोगों ने काम किए तो फिर जब बात राजनीति में हिस्सेदारी की आती है तो वहां फिर हमें जो है सो कुछ दिया नहीं जाता। सीएम उन्होंने कहा कि जब सीएम नहीं बनाया तो डिप्टी सीएम बनाते और फिर सवर्ण आयोग की बात कहती। आनंद मोहन जी जानना चाहेंगे क्योंकि चर्चा आपने देश की सियासत में एक बार छेड़ दी है, क्या ये अधिकार हनन की बात हो गई है? क्या कुछ कहना चाह रहे थे उस मंच से? देखिए, ये मंच कौन सी थी जी। महाराणा प्रताप की 486वीं जी जयंती थी जी। और उस अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे। स्वाभाविक एक समाज के लोग थे जहां से मैं आता हूं और जब समाज की पंचायत होगी तो उसमें क्या उठाया जाएगा? ये मेरा नारा तो नहीं है जिसकी जितनी हाँ हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, ये क्या क्या नारा, मेरा नारा नहीं है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र आंकड़ों का गणित है। लोकतंत्र में संख्या बल माने रखता है। तो अगर सदन में संख्या सर्वाधिक है तो कायदे से तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक समुदाय की संख्या अगर सदन में सर्वाधिक है तो कायदे से उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया तो डिप्टी सीएम होना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं बनाए तो फिर आप जो ताकतवर मंत्रालय है, उपयोगी मंत्रालय है, वो देते, वो भी नहीं है। फिर अगर राजपूत सवर्णों में आता है, या तो कहिए कि आप सवर्णों में भी दलित हैं, छांट दीजिए, अच्छी बात है। नहीं, अगर सवर्ण में है तो सवर्ण आयोग भी देते। तो अगर हम अपने पंचायत में बैठेंगे, समाज के बीच बैठेंगे, तो उसको ट्रेंड करेंगे कायदे से। राजनीतिक जो दिशा है, दशा है, उसकी चर्चा करेंगे और कल वही होना था, वही हुआ। आपने जो बयान दिया कल, कहा कि भाई राजपूतों में वैसे लोग जो चुन करके आए हैं, क्या वो अकलोल बकलोल और ढकलोल पता नहीं और क्या क्या लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको जगह नहीं मिली और उसको अलग अलग तरीके से लोग अपने मुताबिक अपने राजनीतिक नजरिए से लोग इसको ये कट पेस्ट जो आजकल चला है कि आधी बातों को दिखलाइए, आधी बातों को नहीं दिखलाइए। हम भी आप ही की जमात से आए
और जब इस देश में सेंसरशिप लागू हुआ इमरजेंसी के दौरान, जब ये पूरा देश कारागार में तब्दील कर दिया गया, न्यायपालिका पर पहरा बिठा दिया गया बंदूक का, और आपके ऊपर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, तब 17 साल का आनंद मोहन क्रांति दूत अखबार के संपादक के नाते जेल गए। तो हम ये भी कहेंगे कि आप लोकतंत्र के चौथे और मजबूत स्तंभ हैं। आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। अभी का जो दौर है वो बड़ी संक्रमण का दौर है। लोकतंत्र के हित में ये देश का की जो वर्तमान स्थितियां है वो नहीं है। पार्टियों ने ले लिया है गिरोहों का रूप। मैं कहता हूं कि थैली तंत्र हावी हो गया है। ये एक पार्टी की बात नहीं है, किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं। ये सब आपने जहां चर्चा की, अकलोल बकलोल ढकलोल, एक शब्द और था भूसकोल। तो 6 सांसद अगर एक समाज का है, कोई एक जीत के जाता है, उसको 100% हिस्सेदारी मिलती है। कोई अगर 3 जीत के जाता है, 70%, हम कहीं किसी पर आक्षेप नहीं लगाते, वो उनकी होशियारी है, चालाकी है। आप हमसे राजनीति में ज्यादा कॉन्शस है, आपने ले लिया, हमको सीखना है, कंपटीशन नहीं करना है, द्वेष नहीं। ये भी शब्द था उसमें कल कि आप द्वेष मत कीजिए, जलिए मत। ये स्वस्थ प्रतिद्वंदिता जो होती है वो होनी चाहिए। अपने यानी अपने हक की सुनिए, बात पहले मैं 6 सांसद हैं, 6 सांसद में लवली आनंद है कि नहीं? तो वो भी ढकलोल बकलोल भूसकोल हैं। तब तो उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप ढकलोल बकलोल भूसकोल हैं, इस लायक नहीं। हमने कहा कि क्या इस समाज में कोई इस लायक एक व्यक्ति था कि नहीं, और अगर नहीं था तो इसके पहले केंद्र में मंत्री कैसे थे? वही लोग किस हैसियत से थे मंत्री? तो नहीं करना, ये संख्या बल का अनादर है, लोकतंत्र का अनादर है। इस बिहार में जो सर्वाधिक सांसद जीत के गए, उसमें राजपूत, मैं खुल के कहता, राजपूत सांसद हैं, राजपूत विधायक सदन में हैं, और लोकतंत्र संख्या बल का खेल है, आंकड़ों का गणित है। ऐसे में आप नहीं देना, ये निरादर है, ये अपमान है। और हमने कहा कि इसके लिए सचेत होइए, इसके लिए मांगे उठाइए। ये भी हमने कहा था कि जो बच्चा रोता नहीं उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। माँ एक आदरणीय शब्द है, जिसके लिए भी कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आप माँ के पोजीशन में, आप हर बच्चों पर बराबर का ख्याल रखिए। ये कहीं से भी द्वेष, ईर्षा, घृणा की बात, मैं अपने तेवर में बोलता हूं। जब भाषण करने जाएंगे तो दिखाना होगा, लोगों को गरबाना होगा, लोगों को समझाना होगा। उसमें कई बड़ी गुस्से में आनंद मोहन थे, तो चलिए बैठ, सही है। यानी आपने अपने समाज के हक अधिकार की बात की, जो नहीं मिल रहा है आपके नजरिए से, जो आप देख रहे हैं। भरत तिवारी को लेकर के हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार चर्चा में है, कई तरह की बातें हो रही है, जातीय समीकरण भी लोग तलाशते हैं, और राजनीति में आप जानते हैं कि अलग अलग चश्मे से लोग इसको देखते हैं। आनंद मोहन एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आनंद मोहन का नजरिया क्या है इस पूरे मामले पर, इनकाउंटर को जिस तरह से? मैं अपना नजरिया पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। जब आप सब लोग, माफ कीजिएगा, बुलडोजर संस्कृति की दुहाई दे रहे थे, कार पलटने को बड़ी क्रांतिकारी कदम कह रहे थे, जब न्यायपालिका न्यायिक हिरासत से आए हुए व्यक्ति को ठोक दिया जाता है और उसका ट्रेस भी नहीं मिलता है, तब कोई बोले या न बोले, आनंद मोहन बोलता रहा। आज मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में बुलडोजर नहीं चलता, लोकतंत्र में एनकाउंटर नहीं चलता, लेकिन लोकतंत्र में आप रिवॉल्वर लेके प्रशासन के सामने लहरा करके उसको औकात बताने का भी ये नहीं चलता है। किसने कहा? ये सब चलता है लोकतंत्र में।
आप एक प्रशासन, आपने दिखाया, हमने देखा, हम प्लेन में थे और हम देख रहे थे, जब वेट कर रहे थे प्लेन के लिए, तो हमने देखा कि एक डीएसपी रैंक का है कि इंस्पेक्टर रैंक का है। माँ समझा रही है, बाप समझा रहा है, और आप लिख रहे हैं कि देखो सम्राट की पुलिस अबस अपराधी के सामने। आप लिख रहे हैं अपराधी, जो आज आज राज क्रांतिकारी बता रहे हैं। मैं मीडिया की तरफ इशारा कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। वो कह रहा था कि क्रांतिकारी अपराधी, कि अपराधी के सामने सम्राट की पुलिस विवश। तब किसने मरवा दिया? अपने अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए कि आपने उस व्यक्ति को अपराधी कहा था कि रिवॉल्वर लहरा रहा है, माँ के समझाने, पिताजी के समझाने के बावजूद नहीं, और एक पुलिस अधिकारी के सामने रिवॉल्वर लहरा रहा है और सम्राट की पुलिस विवश है। तब तो मैं कहूंगा, माफ कीजिएगा, कि अपराधी कह करके एनकाउंटर के लिए आपने उसका पुलिस को, ये मैंने कहां से देखा, दुनिया ने कहां से देखा? तो एक बार अपराधी और दूसरे ही पलट के क्रांतिकारी, ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। मैं साफ शब्दों में कहूं कि इस लोकतंत्र में, इस देश में आजादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है। इसलिए हमको इस बात की चिंता, हमको कह लेने दीजिए, चिंता है। ये देश और यहाँ का सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप, इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी व्यक्ति को आप एनकाउंटर कर दीजिए। पुलिस को पकड़ के न्यायपालिका को सुपुर्द करने का अधिकार है, बस, जैसे भी पकड़ा है। लेकिन आप ही अगर फैसला देने लगेंगे तो कोर्ट काहे के लिए है? इतना खर्च क्यों है? लेकिन डबल गेम नहीं होगा। एक समय में एक व्यक्ति अपराधी होता है, पुलिस विवश है, और दूसरे समय में पुलिस दोषी है और वो क्रांतिकारी हो गया। दोनों बातें नहीं चलेगी, दोनों बातें नहीं चलेगी। मामला क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जवनिया गांव में जिस तरह से बाढ़ आई हुई थी, फिर सरकार की तरफ से 1400 करोड़ वो का क्या हुआ नहीं हुआ उस पर छोड़िए, कितना 100 करोड़ आया, क्या आया, ये सब आप लोग खोजिए। मैं आपको इस एनकाउंटर पर संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया दे दिया हूं। 2 दिन पहले आरसीपी जो पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी रहे, मिलने जाते हैं नीतीश कुमार से, किसी तरह मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन अब उसमें भी कई सारे चर्चे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा था अंदर में, जो क्योंकि जदयू में ही कई धारा में बटा हुआ है, लोग नेता बटे हुए हैं, और आरसीपी एक मुलाकात हो गई, लेकिन वो मुलाकात ही है। किसी तरह से कहा जा रहा है कि उनके जो चाहने वाले थे, जो लोग थे, वो वहां गिरगिरा रहे थे, किसी तरह से मिल लीजिए, और एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है कि भाई आरसीपी को मिलने नहीं दिया जाए। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि भाई देखिए, नीतीश कुमार के साथ आए और कहे कि देखिए यही है जो अब जदयू को कहां से कहां पहुंचा दिया और नुकसान करके ये लोग चले गए। तो कई तरह की बातें हैं। आप तमाम चीजों को देख रहे होंगे, क्या इस पूरे खबर को आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप फिर आरसीपी का दर्द भी छलका। हालांकि उन्होंने कहा कि अच्छी मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए कोई कैसे रोक सकता है हमारी 25 वर्ष की मुलाकात, मतलब ये है, हम लोग साथ रहते थे, एक ही घर में कह सकते हैं कि रहते थे, और एक लंबी पारी हम लोगों ने खेली। जब नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे, फिर बिहार में भी आए, उस वक्त भी हम अधिकारी के तौर पर काम किए, पर्सनल सेक्रेटरी रहे, और फिर हमने 2010 में किस तरह से ये VRS लिया, और उसके बाद फिर पार्टी के साथ चले गए। नीतीश जी ने हमें बहुत कुछ दिया, 2 बार राज्यसभा के सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बन गए, उन्होंने बनाया। एक नौकर साहब थे जी, और कहां से तो ये तमाम उनके दर्द भी छलका है उनका, और फिर कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, और कहा जा रहा है कि अब अंदर से जो चर्चा है मीडिया के, हम लोगों के अपने भी सोर्स से कहा जा रहा है, अब दूसरी बार आरसीपी की मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं एक बात बताऊं, किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को आज की तारीख में नीतीश जी की स्थिति को देखते हुए ये पहल नहीं करनी चाहिए मिलने की। हमको तो आया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कैमरे के सामने, मुझको तो आया कि
सर को लेते आइएगा, साहब याद कर रहे। कहने वाले को हमने कहा कि मैं तो नीतीश जी से मिल लूंगा, लेकिन कल को उधर से नीचे से आप ही में से किसी को सुपारी दिया जाएगा, ये कहते हुए कि आनंद मोहन सरेंडर करने आए थे। नीतीश कुमार ने डांट पिलाई। मैंने कहा जो कहा अपने बारे में, आज आरसीपी के बारे में वही दोहराया जा रहा है। आरसीपी बाबू को ये बात समझनी चाहिए कि नीतीश जी की स्थिति अभी क्या है। उनको ये जो गया मैसेज गिरगिराने का, ये अपील करने का, कार्यकर्ता को लगाने का, लिख के देने का, नंबर इस नंबर पर बात कर लीजिए आरसीपी से, ये किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए, मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं, अच्छी बात नहीं है। मैं तो जानता था उनकी सुखद मुलाकात हुई और इधर से कह रहा है डांट पड़ी, ये तो चलना ही चलना था। अब मुलाकात क्या हुई नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि आरसीपी जैसे जाएंगे मिलने, पीछे से न्यूज आएगा कि आपने बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार ने बड़ी डांटा। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी को जेड श्रेणी में Z+ दे करके ये जो चंडाल चौकड़ी है, इसने अपनी घेराबंदी बढ़ा ली और उनके अचेता अवस्था का लाभ लिया जा रहा है। उनकी पूंजी का शोषण हो रहा है। कुछ व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुखौटा बना करके अपनी बातें चला रहे हैं जेडीयू में। कोई नीतीश जी का आदेश नहीं है, नीतीश जी का कोई, मैं सिर्फ इस प्रकरण पर नहीं बोल रहा, आज जो कुछ हो रहा है नीतीश जी के नाम पर हो रहा है। अगर नीतीश जी पहले वाले नीतीश कुमार होते तो आनंद मोहन कभी नीतीश कुमार जी को छोड़ ही नहीं सकता। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को मुखौटा बना करके दोहन किया जा रहा है, उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। अगर मैंने कहा कि पिछले 3 बरस में उनके स्वास्थ्य का लाभ लेकर के लोगों ने आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया, तो मेरे पास प्रूफ है कि न केवल बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, आर्थिक साम्राज्य लोगों ने खड़ा कर लिया। आनंद मोहन में क्यों नहीं पहल करते हैं? आपके तो पुराने संबंध रहे हैं ना नीतीश कुमार से, तो पुराने संबंध रहे। आपको मैंने पहले कह दिया कि नीतीश जी होते तभी तो पहल करते। मैंने तो कहा कि नीतीश जी को तो मुखौटा बना करके और सारा गेम हो रहा है। अब उनके राजनीतिक पूंजी के शोषण की सारी तैयारियां हैं कुछ लोग। अगर मैं कह रहा हूं विभाग की बात, जो आपने शुरू किया था मोतिहारी की कहानी लेकर, तो मैंने तो कहा कि रिजर्व कर देना चाहिए श्रम मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय राजपूतों के लिए। क्यों नहीं रिजर्व कर देता? जो यही होना है, 4 व्यक्ति को बना दिया, आंकड़ा समझाया जा रहा है। अब 12-12 विभाग लेके एक आदमी बैठा हुआ है, सारा पावरफुल विभाग लेके एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 5-5, 7-7, 10-10 गिनाया जा रहा है, 4 आदमी को बना दिया गया। तो ये मूल प्रश्न है। बातें अगर बुनियादी सवाल खड़ा कीजिए तो इसको विभिन्न तरह से हल्का करने के लिए उड़ाया जाता है बातें। तो देखिए, ये आनंद मोहन है, पूर्व सांसद है और लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी बात रखते हैं। और कल जब इनके बयान सामने आए, इन्होंने अपने हक, हालांकि वो राजपूत समाज का मंच था जहां पर उन्होंने राजपूतों के हक के लिए आवाज उठाया और कहा कि भाई इस तरह से कहीं ना कहीं अपमान लोग महसूस कर रहे हैं। और क्या राजपूतों में वैसे नेता नहीं है जो जीत करके नहीं आते हैं? क्या वो काबिल नहीं है जो उनको इस तरह से सम्मान नहीं मिलता है? तो आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये बात दूर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री